दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट, जो नमक होता है, उसका उपयोग खेत में करने से क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा होता है, इस वीडियो में हम आज देखेंगे ताकि किसानों को पता चले। एक दो दिन में किसानों ने बताया कि जो क्षार होता है वो क्षार को कम करने के लिए यानी टीडीएस को कम करने के लिए हम नमक का उपयोग कर सकते हैं क्या। तो इसके लिए मैंने आज वीडियो बनाया कि नमक जो है होता है, साल्ट बोलते हैं उसको, सोडियम क्लोराइड यानी ये Cl2 ये घटक उसमें होता है। ये क्या काम करता है ज़मीन में और इसका उपयोग करने से क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा होता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। जो भी किसान नया होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नई नई जानकारी आपको मिलते रहे और आप हर एक वीडियो को देख सकें। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड यानी Cl2। इसका उपयोग करने से क्या होता है कि आपके ज़मीन में जितने भी आप पानी देते हो अथवा नमी होती है, नमी के जब पानी देते हो तो उसके बाद जब आपका पानी में टीडीएस का प्रमाण अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ का जो साल्ट होता है वो कम करने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज हम लोग करते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि वाटर सोल्यूबल जो होता है उसमें क्लोराइड फॉर्म में ही हम वाटर सोल्यूबल देते हैं। इसके लिए तुरंत ही पौधे को वो जो देते हैं तो अवेलेबल यानी अपटेक तुरंत ही हो जाता है। इसके लिए पानी में अगर आप प्रमाण देते हो उसमें जो साल्ट होता है, साल्ट का प्रमाण कितना देना चाहिए, अगर आप लास्ट में आगे बताऊंगा वो कितना प्रमाण देना है, उससे ज़्यादा देने से क्या नुकसान होता है और कम देने से क्या फ़ायदा होता है। तो साल्ट का उपयोग हम लोग एक एज अ फंगिसाइड करके भी उपयोग कर सकते हैं, एज अ पेस्टिसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं और एज उसको ड्रिप एप्लीकेशन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं खाद के फॉर्म में। तो सोडियम क्लोराइड में जो घटक होता है सोडियम यानी ये Cl2, सोडियम जैसे हम अगर आप पानी में देते हैं तो ये क्या होता है कि सूखा होता है तो एक सोडियम अलग होता है और क्लोराइड अलग होता है। तो इसके लिए जब भी अगर आप देते हो 1 एकड़ में 3 से 4 किलो ही देना है। अगर आप 10 किलो से ज़्यादा देते हो तो अपनी ज़मीन बंजर बन जाती है, उसका उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ताकि वो ज़्यादा उपयोग करते हो तो इससे ज़मीन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जितने भी सूक्ष्म जीवाणु है वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि जितने आपने ऑलरेडी बैक्टीरिया है खेत में वो भी बैक्टीरिया का भी ख़त्म करने का काम सोडियम क्लोराइड करता है। तो इसके लिए उसका एक प्रमाण है। ज़मीन में अगर आप 2 से 3 किलो अथवा 4 किलो तक ही पानी में देते हो अथवा पानी के साथ साथ उसको देते हो तो उसका प्रमाण 2 से 3 किलो रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। पानी का टीडीएस कम करने के लिए भी काफ़ी लोग सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। पानी का एक साफ करने के लिए यानी कि जितना अगर आप पानी देते हो, मैं आपको कैसे देखिए पानी दिए और तुरंत ही व्हाइटिश हो गया, तो इसमें ये कम करने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, साल्ट का उपयोग करते हैं। जैसे ये दिए यहाँ का जितना भी व्हाइटिश कलर ये कम हो जाता है। इसके लिए बहते पानी में 2 से 3 किलो अगर आप देते हो तो यहाँ का जो टीडीएस है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे जितना व्हाइटिश है वो बाद में एक नेचुरल जैसा हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे आप देते हो और पानी वहाँ के पानी दिया हुआ है, वहाँ की जो मिट्टी होती है वापसा कंडीशन में जैसे ही आती है तो एक व्हाइटिश होता है। तो जैसे व्हाइटिश होती है वहाँ की जो पीएच है, पीएच में भी चेंजेस हो जाता है और पानी का जो टीडीएस है इसमें बढ़ोतरी ज़्यादा यानी पानी का टीडीएस ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ऐसे अपने खेत में दिखाई देता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा काली मिट्टी जहाँ होती है वैसे ही खेत में ये दिखाई देता है। तो इसका असर क्या होता है कि फल फूल और वेजिटेबल में इसका असर ऐसे होता है कि जहाँ इसका टीडीएस ज़्यादा है वहाँ का जो पौधे की ग्रोथ होती है काफ़ी कम प्रमाण में होती है। वहाँ जो फल निकलते हैं उसमें भी फल में भी छोटे छोटे फल निकलते हैं। मानो कि एग्जांपल अगर हम लिए तो केले का पौधा है, केले के पौधे में देखिए जहाँ से पानी जाता है, ज़्यादा पानी जाता है वहाँ की ग्रोथ कम है और जहाँ ये ऊपरी भाग में है तो यहाँ की देखिए ग्रोथ ज़्यादा है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो खेत में काफ़ी नुकसान भी होता है और उसका फ़ायदा भी होता है। दोनों फायदे और तोटा यानी इसमें होता है, नुकसान और फ़ायदा दोनों है। आप कितना इसका उपयोग करते इसके ऊपर डिपेंड होता है। 2 से 3 किलो तक अगर आप अपने खेत में यूज़ करते हो तो इसका फ़ायदा हमें मिल सकता है और 10 किलो से ज़्यादा अगर आप अपने खेत में उपयोग करोगे तो उसका नुकसान हमें दिखाई देता है। तो अपनी ज़मीन भी बंजर बन जाएगी। इसके लिए कम प्रमाण में उसका उपयोग करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करिए।